शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनां ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पूर्व प्रसंग के अनुसार भगवान राम के चारों भाइयों का गुरु वशिष्ठ के द्वारा नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। गुरु ने नामकरण के बाद राजा दशरथ और रानी कौशल्या को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आपके चारों पुत्र मुनियों की संपत्ति हैं, शिव के प्राण हैं। आपके चारों पुत्र शिव के प्राण आज के नहीं, 12 थे। बचपन से ही उन्होंने बारह थे निज पति हित जाने। बालपन से ही रामचंद्र जी को ही अपना हितैषी स्वामी जानते रहे। और इनमें से लक्ष्मण जो हैं, ये तो खासकर राम के चरण अनुगामी। भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई ऐसा प्रेम करते हैं मानो ये दोनों प्रभु के सेवक सभ्य भाव के तरह सेवक और सभ्य भाव से अनुप्रेरित होकर व्यवहार कर रहे हैं। इनके सुंदर शरीर को देखकर माताएं तो इनके छवि को देखती हैं और तिनका खोटती हैं, तोड़ती हैं। चारों के चारों शील गुण धाम सब में समान है। यद्यपि चारों में कोई कम बेसी नहीं, फिर भी राम सबसे अधिक सुख के सागर है। भगवान राम तो व्यापक ब्रह्म, स्पष्ट ब्रह्म ही हैं। वे व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो भगवान व्यापक हैं,
निरंजन हैं, निर्गुण हैं, विनोद रहित हैं, गंभीर, जिनके पैर के नख मोती की तरह चमकते हैं, लगता है जैसे कमल दल पर मोती बैठा हो। इस प्रकार के सौंदर्य को देखकर माताएं निहाल हो जाती हैं। चाहे भाइयों की भुजाएं विशाल हैं, राम की भी भुजाएं विशाल हैं। उनके छाती पर सिंह के नख सुशोभित है और हृदय पर मणिहार पद की शोभायमान है। भगवान राम के चरणों हृदय पर स्वयं भगवान विष्णु के चरण चिन्ह को देखकर मन लोभ से आकर्षित हो जाता है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उनका रूप से कहीं नहीं कहीं स्तुति शेषा, इतने सुंदर लगते हैं कि स्तुति वेद और शेषा नाग भी उनके इस सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो देखा उनके सौंदर्य को वही कुछ कह सकता है, अन्यथा जिसने देखा नहीं वह कह नहीं सकता। इस प्रकार भगवान राम जो सुख के समूह हैं, मोह से परे हैं, ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान राम दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेमवश होकर पवित्र बाल लीला करते हुए माता की गोद में लगता तो यही है कि ये दोनों यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर पासन सुखदत्त, ये दोनों राम जगत पितु माता, राम जो है यह जगत के पिता और माता दोनों, यही विधि राम जगत पितु माता, संसार के माता पिता राम हैं और कौशलपुर बादन सुखदत्त, अयोध्या वासियों को सुख देने वाले ये हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन जोरी, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भागे। जिस रघुनाथ जी से विमुख हर मन चाहे करोड़ों रुपये के उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को
अपने बस में कर रखा है। वह माया भी प्रभु से भयभीत है। यह संपूर्ण सृष्टि विशाल सृष्टि अस्तुचारी भजी को कही। यह विशाल सृष्टि है, भगवान की माया इस विशाल सृष्टि को भी नचाती रहती है। कहते हैं अस्प्रभचारी भजी को। ऐसे जो गुणशाली भगवान राम हैं, कहते हैं कि ऐसे भगवान को छोड़कर भजन कहो काय। दूसरा कौन है जिसका भजन किया जाए? ऐसे भगवान को छोड़कर दूसरा किसी को भजन करने लायक नहीं है। चाहे मन से, कर्म से, वचन से, सब तरह से अपनी चतुराई को छोड़कर भजत कृपा करिए जिस पर। भगवान जिस पर कृपा करेंगे, भगवान को भजने पर भगवान जिस पर कृपा करेंगे, वही कृपा करके ही करिए रघुराही। भजन उनका, जिनका भजन किया जाए मन वचन कर्म से, चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करने लगेंगे। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। इस प्रकार ये सभी माता पिता के प्रेम में मग्न हैं। स्वयं कौशल्या रात दिन ऐसे सुंदर बालक के बीच उन्हें खेलते खिलाते प्रेम से बाल चरित का गान करते रहते हैं। एक बार की कथा है। एक दिन माता कौशल्या कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, भगवान राम को नहा धोकर श्रृंगार करके पलना पर सुला दिया। निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा हेतु के फिर अपने कुल देवता की पूजा के लिए स्वयं स्नान किया और स्नान करके भगवान के लिए चढ़ावा नैवेद्य लिया और नैवेद्य लेकर आप गई जहाँ पाक बनावा, एक पाकशाला में गई। वहां जब गई बहुरी मात तहमा चली आई। बहुरी मात तहमा चली आई भोजन कर देख। अब जब पाकशाला में आई तो देखिए बहुरी मात तहमा। फिर वहाँ से कुलदेवी देवता के पास आई। माँ देखती है बालक था चढ़ावा खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। वहाँ यह देखकर माँ कौशल्या घबराई। वह देखा बाल कहाँ पर, वह दौड़कर पलने पर गई,
देखा बाल कहाँ पर। कौशल्या ने देखा कि बालक राम पलना में वहीं सोया हुआ है। फिर दौड़कर कुल देवी देवता के पास आए, वहां भी देखा। बहुर आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन झेल। देखा वहां भी भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार यहां वहां दो बालक देखा, एक ही बालक को यहां पाक शास्त्र में भी देखा, फिर कुल देवी देवता के पास भोजन करते भी देखा, पलने में भी देखा। यहाँ वहाँ पलने में और भगवान के पास, कुल देवी देवता के पास, दोनों जगह एक ही बालक को भोजन करते देखा। मच ब्रह्म मोर की आन विषेक, माता की बुद्धि भ्रमित हो गई। यह क्या, यह कैसे? माता व्याकुल हो गई। यह कैसे, क्या हुआ कि एक ही पुत्र वहां भी यहां भी है। मां की व्याकुलता देखकर भगवान राम मुस्कुराए। भगवान राम मुस्कुरा दिए। भगवान राम ने मुस्कुराकर माता को अपने अद्भुत रूप का दर्शन कराया। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। लगा जैसे एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सब शशि, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए हैं। जितने अनगिनत तारे हैं, चांद हैं, शिव हैं, चतुरान्य हैं, ये सब, गिरि हैं, सरिता है, सिंधु है, कानन है, बंग है, जंगल है, ये सब के सब देखा जो सुनाना। इस सब को वहां देखा, भगवान के साथ, भगवान के रूप में देखा। यह पहली बार देखा, कभी ऐसा देखा नहीं था। देखा कभी सुना भी न था। देखने की बात तो कौन करे, माता को कभी ऐसा रूप देखने का, सुनने के लिए भी नहीं मिला था। देखने की बात तो छोड़। इस प्रकार माता कौशल्या ने देखा, भगवान की माया अत्यंत गाढ़ी हो गई। भयभीत हो गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देखा जीव नचावे जाए। उसने देखा कि जिसने जीवों को नचाया, देखी भगत जो छोड़ताई, जिसको देखकर भक्ति भी छोड़ देती है, जीव को छुड़ा देती है भक्ति। माता आनंदित हो गई, नयन मूंद चरणन से नावा, प्रेम से विभोर होकर माता कौशल्या आंखें बंद कर ली और भगवान के सामने अपना सिर झुकाया। विषय मंत्र देखी महतारी। माता ने उनको देखा,
रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर भय बहुरी शिशुरूप मुरारी। भगवान तुरंत अपना रूप बदल दिया, बाल रूप में चले आए। स्तुति कर न जाए भय माना। यह देखकर माता से स्तुति भी नहीं हो सकती, न स्तुति कर पाती है, और वह डर गई इसलिए कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके माना। जगत पिता में सुत कर जाना, ये तो जगत के पिता, इन्हें मैं अपना पुत्र मान रही हूं। हर जननी बहुविधि समझाए। ऐसा माँ के सोचने पर भगवान ने फिर अपनी माँ को, कौशल्या को, बहुत तरह से समझाया। यह जनी कथा कहाँ से सुनो। समझाने के बाद आग्रह किया, माँ जो कुछ आपने देखा यह फिर इसको कहीं कहिएगा नहीं। यह जनी कथा कहाँ से, कहीं इसको कहिएगा नहीं। जो कुछ सुना देखा वह इतना ही रहने दीजिएगा, किसी को कहिएगा नहीं।